बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए लंदन और अमेरिका के दरवाजे बंद होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि अब वो भारत में ही रहेंगी। हालांकि बीते रोज ये खबर भी आई कि वो सऊदी अरब और कतर में से किसी एक देश को शरण लेने के लिए चुन सकती हैं। इन खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को लेकर अपडेट दिया है। इस मामले में बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की आगे की योजना क्या है उसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनका काम है। उन्हें तय करना है कि कहां जाना है या नहीं जाना है। भारत सरकार उसके बाद कोई फैसला लेगी। उन्होंने आगे कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही संसद में बताया है कि एक शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना को भारत आने की अनुमति दी गई है। अभी मेरे पास उनके प्लान के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पल पल स्थितियां बदल रही हैं। जैसे ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। रणधीर जायसवाल ने ये भी कहा, बांग्लादेश में हालात पल पल बदल रहे हैं। हम वहां शांति और सामान्य स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश में अपने हितों को लेकर आगे जा सके। बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय थे, जिनमें से 9,000 छात्र शामिल थे। अधिकांश छात्र वापस वतन लौट आए हैं। कई भारतीयों ने वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। दूतावास उनकी मदद के लिए हर पल तैयार है। बांग्लादेश में उच्चायोग और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की सरकार से बातचीत जारी है। अल्पसंख्यकों के मसले को लेकर हम चिंतित हैं। बांग्लादेश में हिंसा में क्षति हुई है। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के हित का ध्यान रखे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बहाल होगी। बांग्लादेश की स्थिति पर विदेश मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया, हम अपने मिशनों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बांग्लादेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हम ढाका में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने एक उभरती हुई स्थिति है। बांग्लादेश के लोगों के लिए एक करीबी दोस्त के रूप में ये हमारी समझ है कि हम जल्द से जल्द देश में शांति और स्थिरता की बहाली चाहते हैं, ताकि सामान्य जीवन शुरू हो सके। बता दें, हाल ही में शेख हसीना के बेटे इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहने वाली है। हालांकि इस बीच ये भी खबरें उठ रही हैं कि शेख हसीना अपने लिए एक महफूज कोने के लिए शरण ढूंढ रही हैं। वो फिनलैंड, सऊदी अरब और कतर जैसे कई देशों के ऑप्शंस पर विचार कर रही हैं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रिहाना भी मौजूद हैं। शेख रिहाना की बेटी ब्रिटेन में सांसद हैं। ऐसे में दोनों बहनों के लिए वो देश सबसे ज्यादा महफूज हो सकता था। हालांकि ब्रिटेन के अपने पैर पीछे हटा देने के बाद शेख हसीना के लिए ये विकल्प भी मौजूद नहीं रहा। जानकारों का मानना है कि स्थितियों को देखते हुए अब शेख हसीना को जल्द से जल्द एक सुरक्षित शरण की तलाश करनी ही होगी। Questions regarding attacks and minorities this particular issue was also addressed by External Affairs Minister in his suo motu statement. We are also monitoring the situation, as you know, with regard to the status of minorities. There are also reports that various initiatives have been taken by groups and organizations to ensure the protection and well-being of the minorities. I would like to reiterate what External Affairs Minister had said in the Parliament. We welcome these steps, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Having said that, we also want to make it clear that it is the responsibility of every government to ensure well-being of all its citizens. We hope for early restoration of law and order in Bangladesh. This is both in the interest of the country itself and for the region as a whole, or the larger region as a whole.